हेलो एवरीवन। कल हमने जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तक कर लिया था। तो नेक्स्ट है जो वो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज की है वो प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ नेगेटिव एंड अदर इज़ पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो दो टाइप का होता है, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। जो अनलाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो लाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है। यानी कि अपोजिट चार्ज हैं वो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। और सेम चार्ज इस तरह की नेगेटिव नेगेटिव को और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है या एक्सटर्नल सराउंडिंग है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसने बोला है कि जो चार्ज है वो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है तो वो एक कंजर्व क्वांटिटी है, उसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि वो जितना है वो उतना ही रहेगा। ठीक है। उसको ना हम बढ़ा सकते हैं और ना ही हम घटा सकते हैं। राइट। तो जो नेक्स्ट है वो फोर्थ है, सॉरी, इलेक्ट्रिक चार्ज आर क्वांटाइज्ड। यानी कि जो ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमेशा क्वांटाइजेशन यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र होता है, हमेशा पैकेट की फॉर्म में एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे क्यू हमारा चार्ज है एंड ई क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, एंड एन क्या है, इंटीजर। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ई की वैल्यू हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम रहती है। ठीक है। दूसरी चीज़ है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि चार्ज का केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन होती नहीं है। आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी उसके साथ साथ होती है। राइट। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यानी कि कंडक्टिविटी के बेसिस पे हमारे को क्या करना है, जो भी इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस हैं उनको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले इंसुलेटर। मैं आपको बेसिकली आज तक आपने इंसुलेटर, कंडक्टर, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, आपने पढ़ा होगा कि इंसुलेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, कंडक्टर पास करता है। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली इसके पीछे का लॉजिक ये होता है, जो इंसुलेटर है यानी कि कोई भी मटेरियल है उसके अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तभी करंट पास होगा। अगर किसी मटेरियल के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो करंट पास नहीं करेगा। बेसिकली जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और उसको हम एक्सटर्नल कोई भी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है पोटेंशियल का, वो इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होने के कारण उनको रिपेल करेगा और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, और जिनकी वजह से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अगर किसी बॉडी के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हैं तो वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। अगर कम है तो कम करेगा। ठीक है। अगर नहीं है तो करेगा ही नहीं। तो इंसुलेटर पे भी बेसिकली ऐसा होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते नहीं है, उसको स्टोर कर लेता है जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए इसके अंदर क्या होता है, करंट प्रोड्यूस नहीं होता या करंट पास नहीं करता। और बेसिकली अगर इसमें बोला गया कि कंडक्टिविटी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो कंडक्टिविटी जो जितना ज़्यादा करंट मैक्सिमम पास करेगा उतनी ही उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इंसुलेटर की अगर बात करें तो ये करंट पास करता नहीं है, तो इसकी रजिस्टिविटी हमेशा क्या होती है, कंडक्टिविटी का अपोजिट होती है कि कितना रजिस्ट करेगा करंट को। तो इसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इसकी जीरो होगी, ये करंट को कंडक्ट करेगा ही नहीं। These material do not conduct electricity. This is because there are no free charge available for conductor of electricity in these materials. और इसके एग्जाम्पल है रबड़ एंड प्लास्टिक। ओके।
नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। अब देखो कंडक्टर का आपको पता है, सेमीकंडक्टर से पहले हम कंडक्टर को पढ़ लेते हैं। कंडक्टर का आपको पता है कि ये क्या करता है, करंट को पास करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। तो बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री पड़े होंगे जो मूव करेंगे, और जिसके कारण क्या होगा, इसके अंदर से करंट पास करेगा। और जितने भी मेटल होते हैं वो सारे के सारे क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं। ठीक है, जैसे आप कॉपर ले लो, कॉपर भी मेटल के अंदर आता है, यानी कि सिल्वर ले लो, ये सारे जितने भी ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। अब बात करते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी मतलब आधा, कंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर और आधा इंसुलेटर, यानी कि जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर के कंडक्टर के अंदर हैं उससे कम इसके अंदर होंगे, यानी कि इंसुलेटर से तो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे एंड कंडक्टर से कम, यानी कि इनके दोनों के बीच की। अब हम कंडक्टिविटी के बेसिस पे इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो इंसुलेटर से तो ज्यादा होगी इसकी कंडक्टिविटी, और जो हमारा कंडक्टर है उससे इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। और इसके एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और इसको देख लेते हैं कैसे लिखेंगे सेमीकंडक्टर को। These materials conduct electricity to a certain extent. This is because a small number of free charge are available for conduction of electricity, यानी कि इस पे बहुत कम क्वांटिटी में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये एक मतलब पर्टिकुलर वैल्यू तक ही इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा, इससे ज़्यादा नहीं होने देगा। राइट, इंसुलेटर हो गया हमारा, कंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। अब बात करते हैं सुपर कंडक्टर की। सुपर की मतलब जैसे आपने एक सुना होगा कि सुपरमैन, मतलब उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है, इसलिए हम उसको सुपरमैन बोलते हैं। मैन हम नॉर्मल किसी इंसान के लिए यूज करते हैं, सुपरमैन मतलब एक्स्ट्रा पावर के साथ। अब यहाँ पे भी सुपर कंडक्टर की बात करते हैं, तो देखो हमने पढ़ा कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंडक्टर से भी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से ये एक हाई लेवल तक क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। दीज मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सो फ्रीली दैट there is absolutely no obstruction to the flow of free charge. No obstruction means no loss of energy. These means contains billions and billions of free charge and the movement of charge takes place without obstacle. Mercury at 4.2 केल्विन, यानी कि इसने क्या बोला, जो मर्करी है वो क्या है 4.2 केल्विन के ऊपर सुपर कंडक्टर की तरह काम करेगा। सुपर कंडक्टर मतलब बिना किसी रुकावट के आसानी से वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देगा। ठीक है, राइट, थैंक यू।